गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रवीर्थ देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हे नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। हरि हरि ओम। राजा परीक्षित सुखदेव जी से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं तत्वों की संख्या कितनी है, उनका स्वरूप क्या है, उनका लक्षण क्या है, ये बताइए। भगवान की आराधना कैसे करनी चाहिए, आध्यात्म का मतलब क्या है और कैसे होता है। कह रहे हैं परम योगी का ऐश्वर्य, उनकी गति क्या है बताइए। वेद पुराण उपनिषदों आदि का स्वरूप बताओ। प्राणी मात्र की उत्पत्ति पालन संहार किस तरह से होता है ये बताओ। बता रहे हैं इष्ट पूर्त कामानाम त्रिवर्ग सचयो विधि, ये जो है इनकी विधि हमें बताइए। इष्ट कर्म, पूर्त कर्म और काम्य कर्म, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, इष्ट कर्म, पूर्त कर्म और काम्य कर्म। इनका मुझे अर्थ बताइए। शास्त्रों में होम तप सत्य वेद आज्ञा का पालन, अतिथि सत्कार और वैश्यदेव खट कर्म इष्ट कर्म कहा गया, उसका वर्णन करो। बांव कुआं खोदना, मंदिर बांधना, अन्न छेद पर्वों गौशाला आदि का निर्माण करना पूर्त स्मार्त कर्म कहते हैं, ये कहो। अग्निहोत्र आदि कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो उन कर्मों को काम्य कर्म कहते हैं, ये बताओ। प्रलय काल में जीव का विनाश जब होता है तो फिर उसकी सृष्टि की रचना कैसे होती है, ये बताओ। एक सारे प्रश्न जो है परीक्षित राजा जी पूछते हैं सुखदेव जी से। तो इन सब का आपसे मैं उत्तर सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप यहाँ प्रकट हो गए हैं हमारे उद्धार के लिए, तो आप बताइए। तब यहाँ एक शंकर भगवान कह रहे हैं उमा से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सप सपना। जगत सब जो है स्वप्नवत बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं शंकर भगवान, हे उमा मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि इनके सामने ही धरती का कई बार प्रलय हुआ है, आदि जन्मा है, तो कैसे हो रहा है। बोले सब असत्य है, सिर्फ सत्य क्या है, भगवान का भजन। तो राम के बारे में उनकी गाथा सुना रहे हैं कि भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब बदलता रहता है। तो इसी प्रकार राजा परीक्षित भगवान सुखदेव से एक साथ कई प्रश्न पूछे। तो सुखदेव जी को शंका हुई कि शायद ये राजा जो है मृत्यु से डर रहे, इसलिए एक साथ कई प्रश्न पूछ रहे हैं।
परीक्षित भगवान सुखदेव जी की मन के भाव को ताड़ गए। तो कहते हैं, भगवान मृत्यु से मुझे जरा सा भी डर नहीं लग रहा है। जहाँ आप हैं, अमृत पिला रहे हैं, कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ, तो मुझे मृत्यु से कहाँ डर। हाँ, ब्राह्मण बालक जो श्राप दिया है उससे मैं थोड़ा सा घबराहट जरूर है, लेकिन डर नहीं रहा हूँ। आपकी कथा से मेरा लगाव है। जब तक आपकी कथा चलेगी तब तक दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि मुझे मार सके। जब आपका कथा का विराम होगा तब जो होगा देखा जाएगा। परीक्षित जी कह रहे हैं कि मेरा श्वास सुखदेव जी आपके कथा से संबंध है। मुझे भूख प्यास की भी चिंता नहीं है। संसार की कोई ताकत नहीं है कि मुझे जो है जिला सके। मेरा संबंध जो है आपकी कथा से। फिर कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं, परीक्षित का प्रश्न सुन करके, भाव को देख करके सुखदेव जी राजी हो गए और राजा जितना प्रश्न किया था उसका उत्तर देने लगे। बता रहे हैं, सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मैंने अनेक पदार्थों सामग्री स्वप्न में दिखाई देती। जैसे पुरुष सोया हुआ हो तो स्वप्न में जो अनेक प्रकार का सामग्री, महल भी देखता है, गंगा स्नान भी देखता है, बहुत सारे घटनाएं देखता है। तो क्या स्वप्न से जब जागता है तो वो सारे सत्य होते हैं? बोले नहीं, सत्य नहीं होता है। इसी प्रकार बहुरूप ईवा मति भाया बहुरूपया, फिर भी आत्मा बहुरूपी दिखाई पड़ती है। उसका कारण माया से अनेक प्रकार के स्वरूप है। जिस जिस शरीर में ये जो है आत्मा आ गई है वैसा ही भाषित होता है। तो बोल रहे हैं ब्रह्मा जी भगवान के द्वारा चतुः श्लोकी, अभी पीछे भी सुनाया गया क्योंकि कथा दो जगह चल रही है। तो बताना, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित विधित रूप वाली माया के कारण विधित रूप वाला प्रतीत होता है। जब उसके गुणों को स्वीकार कर लेता है तो वैसा ही दिखाई देने लगता है। और जिन गुणों से क्षुब्ध करने वाला काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे हैं, उनके अंतः में माया मोह जागृत नहीं करती, वे मरे हुए के समान है। तो यह मेरा भाव छोड़ करके सिर्फ भगवान का भजन करे, भगवान में तल्लीन हो जाए तो वही गुणातीत होता है। तो बता रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, एक बार आदि देव ब्रह्मा अपने जन्म स्थान यानी कमल पर बैठे हुए थे और उनको विचार आया कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, लेकिन उनकी बुद्धि जो है पार नहीं पाई। तो वो कमल का ही नाल पकड़ करके नीचे जा करके आ गए, लेकिन पता नहीं चला। तब उन्होंने सोचा मैं क्या करूं। तब आवाज आई कि तप करो, तप करो, तप करो। तब 1000 वर्ष तक तपस्या करते करते उनको बीत गया और तब नारायण भगवान ने उनको दर्शन दिया, अपने बैकुंठ धाम का भी उनको दर्शन कराया। बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी 26 अपने जो लोग सेवा के लिए कर रहे हैं अलग अलग रूप में खड़े हुए थे। बोल रहे हैं, इंद्रियां 10, 5 विषय, 5 भूत, पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार और मन, और षडेश्वर धर्म, कीर्ति, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 26 तत्वों के साथ जो है वहाँ पर लक्ष्मी माता उनकी सेवा के लिए खड़ी हुई थी, भगवान की सेवा में मग्न थे। वो सब का दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर गया और उनके नेत्र से आंसू गिरने लगा। तो उन्होंने नारायण भगवान को प्रणाम किया। भगवान ब्रह्मा को शरणागत सृष्टि के प्रलय मान करके, इनके लायक मान करके, प्रलय के बाद जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण के लायक मान करके उनसे हाथ मिलाते हैं नारायण भगवान। आशीर्वाद नहीं देते हाथ उठा करके, हाथ मिलाते हैं कि तुम सृष्टि के लायक हो। बता रहे हैं, भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आपके हृदय में समस्त वेदों का ज्ञान भरा हुआ है। आप सृष्टि की रचना करने की इच्छा से मेरा तप किया है, जो 1000 साल तक तपस्या करते रहे। तो बता रहे हैं कि 1000 वर्ष तक जो तुमने मेरी तपस्या की है, तुम्हारे हृदय में वेद का ज्ञान हो गया है। केवल तपस्या ही मुझे वश में कर सकती है, बाकी कुछ नहीं। सिजामि तस्वै वेद ग्राससी तपसा पुनः बिभर्मी तपसा विश्वम वीर्यम में दुष्शरम तप। तपस्या से ही इसमें संसार की रचना करता हूँ, तपस्या के प्रभाव से पालन करता हूँ और तप के बल से ही संहार करता हूँ।
तपस्या मेरी ताकत है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, बाबा जी ने बालक कांड में कहा है, अरे तप बल प्रपंच रचहि विधाता, अब तप बल विष्णु जगल जगताता। बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे हृदय की अभिलाषा पूर्ण करो। आप अंतर्यामी हो, अंतर्यामी होने के नाते आप मेरी सारी भावना को जान गए, हमारी इच्छा क्या है, आप मुझ पर कृपा करो जिससे निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूप को मैं जान सकूं। तो बता रहे हैं, हे प्रभु आप तो माया के स्वामी हो, आप सिद्ध संकल्प हो। जैसे मकड़ी जो जाला बनाती है उसी में ऊपर से नीचे दाएं बाएं खेलती रहती है और खेलते खेलते उसी जाला को स्वयं खा जाती है, ऐसे आप रचना करते हो, लीला करते हो और समग्र विश्व आप में ही लीन हो जाता है। आप सब कैसे करते हो, किस तरह करते हो, हमें बताओ। हे नाथ आप मुझे ऐसा ज्ञान दो कि सावधानी पूर्वक आग की आज्ञा मान करके समग्र सृष्टि का निर्माण मैं करूं, ताकि मैं अभिमान रहित होकर के हो जाऊं। प्रभु आपने हाथ मिला करके मुझे मित्र रूप में माना है। तब बता रहे हैं सुखदेव जी की इस प्रकार से जब ज्ञान दिया तो उन्होंने 4 श्लोक सिद्ध बताया था। और ये बात जो है नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक बताया था। बोला, हे व्यास जी आप जो है ये मैं 4 श्लोक बता रहा हूँ, ये 4 श्लोक से आप उसका विस्तार कीजिए, इसीलिए उनका नाम व्यास पड़ा। तो बता रहे हैं मुझ स्वरूप का ज्ञान मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, जो मैं लक्षण है और जैसे रूप गुण लीलाएं हैं, मैं उसी प्रकार से तुम्हें तत्व ठीक ठीक बता रहा हूँ 4 श्लोक में। ज्ञानम परम गुह्यम यदि मे ज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदगम च गृहाण गदितम मया यावानहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवास्मेवाग्रे नानध्ययत सदपरम पश्चादहं येथे तच्च यो अवशिष्येत सो अस्यहं ऋते अर्थे यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा। बता रहे हैं सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त न तो स्थूल था न सूक्ष्म था, दोनों कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो भी मैं ही हूँ, जो कुछ बचा है वो मैं भी हूँ। आगे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को ये भगवान नारायण उपदेश दिया था, तो ब्रह्मा जी ने नारद को बताया था। तो वही कर रहे हैं, वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अवर्चनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में, जैसे 2 चंद्रमा बैठ जाइए, सो जाइए चांदनी रात में, तो आंख को ऊपर नीचे कीजिए तो लगता है 2 चंद्रमा दिखाई दे रहा है, जबकि मिथ्या है। इसी प्रकार ये जगत कोई कुछ नहीं है, केवल केवल भगवान का स्वरूप है। यथा महांति भूतानि भूतेषु चासु चेशनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। बता रहे हैं जैसे प्राणियों के पंचभूत रहित छोटे से शरीर में आकाश पंचभूत तत्व। अब कल्पना कीजिए जैसे आकाश के नीचे बहुत सारे गागर रख दीजिए पानी भर करके, तो हर गागर में आकाश का या सूर्य का दृश्य दिखाई देगा, लेकिन जब उस घड़े को फोड़ दीजिए तो सब दृश्य प्रपंच गायब हो जाता है। ऐसे ही हजारों करोड़ों, जबकि वो है भी नहीं भी है, कि इसी प्रकार से शरीर की सृष्टि में मैं आत्मा रूप में उनके हृदयाकाश में विराजमान रहता हूँ। आगे बोल रहे, एतावदेवं जिज्ञासं तत्त जिज्ञाससूनात्मता अनंतव्यतिरेकाभ्यम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कह रहे हैं कि यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार से निषेध पद्धति से यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, दोनों बता रहे हैं कि ये
अंदर की पद्धति ये सिद्ध होता है कि सर्वरहित एवं सर्वत्र सर्व रूप से सदा विद्यमान है और नहीं भी है। कह रहे हैं कि ये वास्तविक तत्व है, जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है वही मैं हूँ। बता रहे हैं मैं जो दिखाई दे रहा हूँ वो भी हूँ और जो नहीं दिखाई दे रहा हूँ वो भी हूँ। और ये जानना चाहते हैं केवल इतना ही कि तुम जो आवश्यकता है उसी के रूप से आप निर्माण करो। एतमनंतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भगवान कल्प विकल्पेशु न विमिहुति कहिर्चित। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत को पूर्ण निष्ठा कर लो, जिससे तुम्हें कल्प कल में जब जब प्रलय होगा तब तब तुम इसी प्रकार की रचना करते रहोगे, तुम्हें कभी मोह नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ नहीं था वो भी मैं हूं, जो कुछ है मैं वो भी हूं, और जो कुछ नहीं रहेगा वो भी मैं हूं। सत्यनारायण की कथा में भी यही आता है, नमो वांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्ते आदि मध्यांत हिनाय निर्गुणाय गुणात्मने। आप मन और वाणी से परे हो, अनंत शक्ति वाले हो, तुम्हारा आदि और मध्य नहीं है। ये त्रिगुणात्मक रूप लेकर के आप रचना करते हो, पालन करते हो, संहार करते हो। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।